में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन गांव में कितना विकास हुआ है। इंडिया न्यूज गोरखपुर के रानी गांव पहुंचा, हमारे सहयोगी ने गांव वालों से खास बातचीत की है, वहां की हकीकत को जाना है। कितना हुआ है गांव का विकास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रानी जंगल गांव में हम पहुंचे हैं और आप देखिए कि ये जो सीसी रोड है जिस पे हम चल के आ रहे हैं, यानी जो गांव की तस्वीर हुआ करती थी गड्ढों में और पानी में तब्दील हुआ करती थी, आज वो तस्वीर बदल रही है। सीसी रोड आपको नजर आएंगे, गांव में सोलर लाइट नजर आएगा, हॉलमार्क से पूरी रात में भी गांव जगमगाता हुआ नजर आएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो शायद इसके पहले हमने कभी कामना नहीं की थी, लेकिन आज गांव की तस्वीर बदल रही है। इंडिया न्यूज अपने इस चौपाल के कार्यक्रम में आपको उसी विकास से रूबरू करा रहा है और गांव पहुंच करके ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वाकई गांव में विकास हुआ है कि नहीं है। आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि जो नालियां अन्य गांवों में या पहले हुआ करती थी, बाहर से पानी बहता था, लेकिन आज अंडरग्राउंड नालियां हैं, पानी आपको कहीं दिखेगा नहीं और सीसी रोड नजर आएगा और पूरी तरह से साफ सफाई। हर एक घर के आगे एक शौचालय आपको नजर आएगा। स्कूलों की जो है तस्वीर बदल गई है, शौचालयों की तस्वीर बदल गई है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि नक्शा पूरी तरह से बदल गया। अपने प्रधान से संतुष्ट हैं, जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा हुआ है? हाँ, वादा पूरा है। बहुमुखी विकास किए हैं हर तरफ से, हर क्षेत्र में। वादा जो किया था, जैसे ये पोखरे का सौंदर्यीकरण होना था वो सब तो करवा ही दिए हैं, और यहाँ जो है शौचालय बनवाना था वो भी बन ही गया है। प्रेजेंट टाइम आप लोग देख ही रहे हैं, और जगह जगह जो लाइट लगी है वो भी लगी ही है। तो किसी का दुख सुख कुछ भी पड़ता है तो गांव प्रधान जरूर गांव में आते हैं। 5 ही मिनट समय देंगे लेकिन जरूर आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इन 5 सालों में या जितने भी वक्त उन्होंने या जो वादा किया था पूरा हो गया है? कुछ और भी ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं, जिनको आपको लगता है कि अगर फिर से प्रधान बनेंगे तो फिर से हो सकते हैं, फिर से ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा। तो पूरा हो गया है, जो वादा किए थे वो 5 साल में किए, वो ज्यादा किए हैं। हाँ, काम में हुआ है गाँव में। हमें तो वो चीज नजर भी आ रहा है। ग्राउंड जीरो पे जब हम पहुंचे हैं तो वो दिख भी रहा है, पास नजर आ रहा है। या जो सीसी रोड सड़कें हैं, या जो प्रत्याशी जो आपके पीछे जीते हुए थे उन्होंने जो वादा किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ है? हाँ, लगभग वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। लाइटें लगवाई हैं बड़ी बड़ी, और सड़क भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। अब सारी व्यवस्था में जो होना चाहिए प्रधान करना चाहिए, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ और ऐसा वादा उन्होंने किया था जो नहीं पूरा हो पाया या आगे पूरा होगा वो? हाँ, कुछ सड़कें बनवाना बाकी रह गया है, तो वही मान के चलिए कि वो पूरा कर देंगे। वो क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ है गाँव में? विकास तो बहुत हो रहा था, लेकिन पैसा थोड़ा खाता बंद होने से रुक गया है। उनका प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा है, और हम लोग में कर देंगे 5 साल में सारे काम पूरा कर देंगे जी। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या लग रहा है गांव में कितना विकास हुआ है? जो वादे प्रत्याशी ने किया था जो जीतने के बाद, क्या वो वादे पूरे हो पाए? वो अपने वादे को पूरा किए, और अपने ग्राम सभा में पहले तो लोग जहाँ जिस पोखरे पे गाय और भैंसें काट के फेंकी जाती थी, दफन की जाती थी, आज उस पोखरे पर आप लोग जाके देखिए, वो पोखरा ही आपको बयां करेगा क्या विद्यालय है, क्या पानी की टंकी है, क्या हॉस्पिटल है, हाई मास की लाइटें लगी हुई हैं। इस गांव का लोग, हमारे गांव के लोग ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि इस गांव का इतना विकास हो। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गांव की तस्वीर बदल रही है, और इंडिया न्यूज के चौपाल में जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे तो वो तस्वीर हमें देखने को भी मिली, और गांव के हर एक व्यक्ति का कहना है कि विकास हुआ है, और जो थोड़ा बहुत कमी है वो अगले आने वाले जो प्रत्याशी जीतेगा वो कर देगा। तो कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में यहाँ पे ये गाँव में काफी विकास हुआ है। फिलहाल हम आगे चलते हैं और उन चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो पोखरे का सौंदर्यीकरण हो, या फिर वो प्रत्याशियों के दावे हो। क्या कुछ कहना है उसको लेकर के भी इंडिया न्यूज आगे चलेगा और उन तस्वीरों को आपसे साझा करेगा। एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से संदीप हमारे साथ जुड़ गए, आगरा से संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आपका रुख मैं पहले करना चाहूंगी, क्योंकि आगरा में पिछले साल जो कोरोना का विस्फोट हमने देखा वो अपने आप में दिल दहला देने वाला था। आज भी वो मंजर भूलने लायक नहीं है। ऐसे में अब जब वहां पर मतदान होगा, कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है यहाँ पर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए, कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? कहने के जिस प्रकार से कोरोना को लेकर आगरा एक एपिसेंटर बना हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं प्रिकॉशन बरते गए। जो आगरा मॉडल था उसको प्रदेश और देश ने कहीं ना कहीं सराहा था। उस मॉडल को लेकर ही आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह ही आज मौजूद है। तो जो प्लान किया गया है, आपको बता दूं कि जो जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या जो पद है वो 51 पद है, जिसमें 588 प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी ग्राम पंचायत के भी जो पद हैं
वो अलग है। काफी पद ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। लगातार जो बूथ हैं वहां जाकर चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर कहीं ना कहीं तीसरी नजर की निगरानी रखेगी, यानी वहां सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए जा रहे हैं, उनसे उनकी निगरानी होगी। और कोविन को लेकर भी विशेष तौर पर चीजें तय की जा रही है। कहीं ना कहीं जो वोटर्स होंगे उनको मास्क को लेकर भी व्यवस्था तय की गई है। जो ऑब्जर्वर हैं वो भी लगातार जो बूथ हैं वहां देख रहे हैं। कल पोलिंग पार्टी रवाना होंगी 15 सेंटर्स के लिए। सुबह 8 बजे पोलिंग पार्टी रवाना होंगी और लगातार आगरा जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आला अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल संजय, बहुत ज्यादा जरूरी भी है यहाँ पर। ऐसे में संदीप भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पहले चरण का जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार प्रसार पर कुछ ही देर में रोक लग जाएगी तमाम जिलों में जहां भी मतदान होना है। ऐसे में प्रयागराज में हवा का रुख किस ओर मुड़ते हुए नजर आ रहा है? देखिए, प्रयागराज की बात अगर हम करें तो यहाँ पर पहले चरण में ही मतदान है और उस मतदान को देखते हुए आज जो है वो प्रचार प्रसार थम चुके हैं। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, उनकी तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि जो लोग मतदान करने पहुंचेंगे, मतस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना और उनको सुरक्षित उनके द्वारा मतदान करवाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। और जो भी मतदाता आएंगे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा और किसी प्रकार की उनको कोई मतदान स्थल पर असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मतदान की प्रक्रिया को कितनी सुचारू रूप से यहाँ पर चलाया जाता है। बहुत शुक्रिया संदीप और संजय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा के लिए, और तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत शुक्रिया। मतदान में पहले चरण का प्रसार प्रचार थम चुका है। ऐसे में अब जब मतदान होगा, व्यवस्था क्या कुछ की जाती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप एक मतदाता के रूप में जब अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे तो तमाम सावधानियों को जरूर बरतें, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।